आज तो तुम मारे जाओगे ब्लेडर। ये दमदार हाइड्रा गर्ल तुम्हें अपनी मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर देगी। रीजनरेटिंग मॉन्स्टर हाइड्रा, जिसे 8 शैतानी सिर वाला मॉन्स्टर बनाना था। असली प्लान तो यही था, मगर बजट की वजह से एक से ही काम चलाना पड़ा। ये मुंह से खतरनाक जहर छोड़ती है, या छोड़ सकती थी, पर बजट कम होने की वजह से ये सपना भी अधूरा रह गया। तो तुम्हें लगता है ये पिद्दी मॉन्स्टर मुझसे लड़ पाएगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। कितनी तेज हवा है। आज से पहले मैंने ब्लेडर को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। अगर मैंने जल्दी नहीं की और वक्त रहते इस मॉन्स्टर को नहीं हराया तो मैं काम पर लेट हो जाऊंगा। डिवाइन सोर्ड्समैन ब्लेडर वेडनेसडे और सैटरडे को इवनिंग शिफ्ट में काम करता है। हाँ? हे, मिज़ुकी बोल रही हूँ। हे मिज़ुकी, मैं हूँ मात्सुयामा। याद है हम पिछली बार दूर एक मिशन पर गए थे, पहचाना? ओह हाँ, कैसे भूल सकती हूँ। ये हुई ना बात। तो क्या कल फ्री हो? हमें कल कुछ और लोगों की जरूरत पड़ेगी। ओह, क्या हम फिर से वही जॉब करने जा रहे हैं? क्यों, पिछली बार कुछ हुआ था क्या? नहीं, बात वो नहीं है, पर मुझे नहीं लगता इस तरह का काम मेरे लिए बना है। मैं समझ रही हूँ। तुम्हें लगता है इस काम से तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है, ये तो मैं भी मानती हूँ। हाँ, सही कहा तुमने। पर अगला मिशन बहुत अलग होगा। सच में, इसमें कोई भी खतरा नहीं है। ओह, और कमाल की बात, वहाँ लंच भी मिलेगा। हाई क्वालिटी सी फूड। तुम्हें पसंद है ना? हाँ। तो क्या तुम आओगी? पहुंच गया। चलो, कम से कम आज तो टाइम पर अपने शिफ्ट करने पहुंच गया। लेकिन रोज रोज तो ऐसा नहीं चल सकता ना। सुपर हीरो होने के साथ ये पार्ट टाइम जॉब करना उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल है। एक बार फिर तुमने अपनी बहादुरी से दुनिया को बचा लिया। ऐसी कोई बुराई नहीं जो हमारे यानी मैजिकल गर्ल्स पिल या मैजिया के खिलाफ खड़ी हो सके। हम शहर को सुरक्षित रखेंगे और यही हमारा प्रॉमिस है। ये तो लाइसेंस्ड मैजिकल गर्ल्स की जोड़ी है। बहुत लकी हैं। एक प्रोफेशनल सुपर हीरो होने के अपने ही फायदे हैं और इन्हें स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं। इन पर फिल्में बनती हैं, मर्चेंडाइज भी, पचिंको स्लॉट मशीन्स, ऑडियंस के सामने स्टेज शोज। कमाल की लाइफ होती है। शायद अभी इन मैजिकल गर्ल्स का ही ट्रेंड चल रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग हीरोज को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। क्या इस तरह गुमनाम ब्लेडर बनकर घूमने से मुझे कुछ हासिल होगा? वेलकम मैम। एक पोक राइस बोल प्लीज, साथ में 2 सर्विंग अदरक का अचार भी देना। एक पोक राइस बोल। तो मैडम, क्या आप घर जा रही हैं? क्योंकि काफी थकी हुई लग रही हैं आप। आज काम का दिन बहुत ही बुरा बीता है और कुछ नहीं। दिन बुरा बीता? क्या ये उसी सीक्रेट जॉब की वजह से है? आज बस इतने ही पैसे कमा पाई तुम? I'm so sorry, असल में मुझे कल ज्यादा कस्टमर्स नहीं मिल पाए। प्लीज नहीं। जबान बंद। अगर पैसे चाहिए तो मेहनत करो। वो कितना कमीना आदमी है। मैंने उस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की थी, पर बजट और डेडलाइन के चलते उसे अधूरा छोड़ने पर मजबूर हो गई। क्या कहा? कैसा प्रोजेक्ट? बेचारा केंजी तो कुछ और ही समझ बैठा था। चलो, गलतफहमी दूर हुई। मुझे सच में लगा मेरे कॉन्सेप्ट में काफी दम है, इसलिए इतनी मेहनत की, पर काम ही नहीं बना। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। मैं भी आजकल अपने काम को लेकर काफी उलझन में हूँ। समझ नहीं आ रहा कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। मैं ये तो नहीं कह सकती तुम्हारी उलझन क्या है, पर मैं समझती हूँ कि तुम्हें मुश्किल हुई होगी। हाँ बिल्कुल, पर इस काम को करने का फैसला मेरा ही था, तो मुझे लगता नहीं कि समझौता करना चाहिए। समझौता? हाँ बिल्कुल। मैं रिजल्ट पाने के चक्कर में इतनी उलझी हुई हूँ कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ समझौता कर रही हूँ। लीजिए, आपकी डिश तैयार है। एक पोक राइस बोल। थैंक यू सो मच। आपकी सलाह तो बिल्कुल कमाल की थी। क्या? मैं एक बार और फिर से कोशिश करूंगी। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। अपना बेस्ट दीजिएगा। आज तो तुम मारे जाओगे ब्लेडर। पेश है हमारी नई रीडिजाइन मॉन्स्टर डबल पावर वाली हाइड्रा गर्ल। चलो, आखिर इसे एक की जगह 2 सिर मिल ही गए।
अब ये कहना मुश्किल है कि इनमें जहर है या नहीं। बजट का रोना जो होता है हमेशा। ये अगास्तिया के लोगों की प्रॉब्लम क्या है? ये लोग हमेशा सैटरडे को ही क्यों आते हैं? आज उन लोगों की वजह से मैं फिर काम पर लेट हो गया। या शायद हो सकता है कि अब मुझसे ये सब हो नहीं पा रहा। हम आ गए हैं दोस्तों। इस शहर के सच्चे रखवाले हैं हम, और अब आप भी मैगिया रोज बन सकते हैं। मैगिया फोर्स हार नहीं मानती, और आप भी मत मानना। डिलक्स मैगिया स्टिक और डिलक्स मैगिया कॉम्पैक्ट आज ही खरीदिए अपने नजदीकी स्टोर से। शायद ये काम मेरे लिए बना ही नहीं है। पोक राइस बोल, और इस बार अदरक के अचार के 3 सर्विंग्स देना प्लीज। बाप रे, आपकी हालत तो पहले से भी ज्यादा खराब लग रही है। मैंने कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स ढूंढने की कोशिश की, पर उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। एक बार फिर बजट और डेडलाइन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और मैं ठीक से काम नहीं कर पाई। ये नई हाइड्रा गर्ल भी किसी काम की नहीं है। माफ करना मिस कुरोइत्सु, शायद ब्लेडर को टक्कर देना आसान काम नहीं है। आसान काम? उसने हमें मार मार के हमारी खटिया खड़ी कर दी। पता है कितना इंसल्टिंग लगता है जब आपका नाम हाइड्रा हो और आप 3 सिर वाले जोकर जैसे दिखते हो। प्लीज लेडी 1 लेडी 2 बस भी करो। अब तुम्हारे लिए इतनी मार खाई है तो कम से कम कैफे ले जाकर थोड़ी पार्टी तो दे दो। मुझे तो सच में गिंजा और आकासाका की बियर बहुत पसंद है। जरा मेरी बात सुनो मिस कुरोइत्सु, एक बार फिर से सोच लो। क्या तुम सच में इसमें और सर जोड़ना चाहती हो? तू लड़की है या लड़का? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? बस करो प्लीज, अब लड़ना बंद करो। मुझे खेल बदलना होगा। ये था मेरा ओरिजिनल डिजाइन। इसके जहर से ब्लेडर पैरालाइज हो जाता, और सारे सिरों के एक साथ ये हमले के आगे वो टिक नहीं पाता। पर सिर्फ 2 सिर से काम नहीं बनने वाला। इसके लिए मुझे और फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, माफ करना ये सब। ये तो बहुत भारी सामान है, इसे उठाकर घर जाएंगी आप? हाँ, ये सब मेरी काम की चीजें हैं। आपका काम तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। हाँ है, पर ये मेरे लिए सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये मेरा पैशन भी है, जिस पर मुझे अपने पूरे दिल से यकीन भी है। क्योंकि इसकी शुरुआत के पीछे मेरा एक मकसद भी था। एक मकसद था? सही कहा, मेरा भी तो ब्लेडर बनने का यही मकसद था, जरूरतमंद लोगों की मदद करना। अब मुझे भी खुद पर भरोसा रखना होगा। शुक्रिया, आपकी ये सलाह सच में काम की है। हाँ? शायद मैं भी भूल गया था कि ये सब मैंने क्यों शुरू किया, पर आपने मुझे महसूस करवाया कि भरोसे की कीमत क्या है। ओह, सुनकर अच्छा लगा। हमें बस जम के कोशिश करनी है। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। वो लड़का कितना ईमानदार लगता है। मुझे भी उसकी डेडिकेशन से सीखकर अपने प्रपोजल पर काम करना चाहिए, और कैसे भी करके उस ब्लेडर को हराना चाहिए। मैं हार नहीं मानूंगी जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है। इस बार तो तुम नहीं बचने वाली। तो ये आई दोबारा रीजनरेट की हुई मॉन्स्टर हाइड्रा गर्ल, और इस बार ये आई है 2 गुने सिरों की ताकत लेकर। इस बार सारा बजट सिर लगाने में ही खर्च हो गया, तो पैरालाइज करने वाले जहर का जुगाड़ इस बार भी नहीं हो पाया। सुधर जाओ अगास्तिया, तुम हमेशा मेरा सैटरडे क्यों बर्बाद करते हो? अरे भाई, तुम ही उसका सैटरडे बर्बाद करो। तुम्हारा जो बर्बाद हुआ। यहां से आगे तुम संभालोगे। एक मिनट, पिछली बार भी तो हम ऐसे ही मिशन पर आए थे। नहीं, ये सच नहीं है। वो मिशन तो क्यूशू में था, इनकॉर्पोरेटेड सीक्रेट सोसाइटी ऑफ इविल के लिए। ये मिशन होकाइडो में है, टीएफएडॉफ के लिए, जो अमरा का एक हिस्सा है, और ये अंधेरे जंगल के राजा के कंट्रोल में है। ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अलग है। लो आ गया। उत्तरी जंगलों का राजा, चांद की रोशनी से अंधेरा मिटाने वाला, मैं हूँ महायोद्धा कर्न। आया हूँ तुम्हें अंधेरी दुनिया में वापस भेजने। चलो चले। अरे नहीं,
मुझे जान जोखिम में नहीं डालनी। ओके, तो मैं तुमसे सवालों का सिलसिला शुरू करने वाला हूँ। असल में हम लोग रेज्यूमे देखे बिना ही इंटरव्यू लेना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट जॉब के लिए आए हर एक कैंडिडेट से सामने से बातें करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो जरा ये बताओ, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे इस बेवकूफाना जानवर के कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ आने से तुम्हें इस जॉब इंटरव्यू में कोई फायदा पहुंच सकता है? मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये मेरा कोई कॉस्ट्यूम नहीं है, ये मेरी रियल बॉडी है। तो तुम नंगे आए हो? अरे देखो, मैंने टाई पहनी है। तो बिना कपड़ों के बस टाई पहन के आ गए? तुम्हें पता है हमारी कंपनी नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए कितनी डेडिकेटेड है? हाँ, मैं जानता हूँ। आपकी टेक्नोलॉजी ने इस दुनिया को जो तरक्की दी है वो वाकई काबिले तारीफ है। तो ये बताओ, तुम में ऐसी क्या खास बात है जो तुम्हें लगता है कि तुम इस कंपनी में काम करने के काबिल हो? मेरी गोली कभी निशाना नहीं चूकती, हीरोज मारे ही जाते हैं सर। तो एक तरह से तुम एक हत्यारे हो। अगर आपका नजरिया ऐसा है तो यही सही। मैं अपना टारगेट नहीं चूकता। ओह, सुनकर खुशी हुई। तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर ही दिया। वैसे ये तो होना ही था, कोई बात नहीं। मैं चाहे जो भी कर लूं, सच यही है कि मैं हमेशा एक मॉन्स्टर ही रहूंगा। जानता हूँ रिजेक्शन को झेलना मुश्किल है, पर यहाँ जो लाइफ जी रहा हूँ ये देखकर डर लगता है कि क्या मैं अगले 10-20 साल बाद। ये लो बलून, तुम मजे करो बच्चे। ये गुब्बारे के लिए शुक्रिया। मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, पर जब तक मैं वो ना कर सकूं जो करना चाहता हूँ, मुझे यही करना है। अभी तो अगास्टिया की करंट कंपनी का ये पार्क ही मेरे जीने का सहारा है। हेलो, कैसे हो? गुब्बारे पसंद है? हाँ बिल्कुल, थैंक यू। और पिंक, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। अरे वाह, सच में खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। बाय मिस्टर बर्डी, फिर से थैंक यू। हाँ थैंक्स। तुम्हें गुब्बारों का शौक है? ओह अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? उस जोकर को भी यही लगा कि मैं बस एक नादान बच्ची हूँ जो गुब्बारे से खेलती है। और तुम्हें भी यही लगता है ना कि मैं इतनी बड़ी होकर भी इन गुब्बारों से खेलूंगी? बोलो यूटो। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती रियो। वो तो गुब्बारे वाला थोड़ा लंबा था और तुम उसके सामने छोटी पड़ गई। ओह, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे एक बच्चा समझ रहे हो। काश कि मेरी भी तुम्हारी जितनी हाइट होती। हे रियो, इस तरह पब्लिक में मेरा हाथ पकड़ के चलना सही नहीं है। अगर हमें किसी क्लासमेट ने देख लिया तो वो गलत समझ सकते हैं। तो बोलो मैं क्या करूं? याद है ना हेडक्वार्टर से हमें हमेशा साथ रहने का ऑर्डर मिला है। हाँ जानती हूँ, पर इसके लिए चिपकना तो जरूरी नहीं। यूटो तैयार। रेयो शिकिशिमा और यूटो हिगाया कोई आम स्कूल गर्ल्स नहीं, बल्कि ये दोनों प्रोफेशनल सुपर हीरोज हैं जिन्हें इस शहर को बचाने के लिए ऑफिशियली हायर किया गया है। मैजिकल गर्ल्स पिलिया मैगिया। Magical girl, Magia Rose. Magical girl, Magia Sword. पता है मैं कब से देख रही हूँ। सुपर हीरो बनने के बाद तुम्हारी हाइट मुझसे कम हो जाती है। हाँ शायद ये बात सच है। मुझे अपने आसपास सब कुछ बड़ा बड़ा दिख रहा है। अब क्या हो गया? तुम्हारी हाइट कम हुई फिर भी तुम्हारी ये बूट्स इतने बड़े कैसे हो गए? तुम बस ड्रामा करती हो, पर असल में अपनी ये खूबसूरती तुम्हें भी पसंद है। मैं क्या जानूँ सुपर हीरो बनने के बाद मेरी बॉडी कैसी होगी? सुन लो यूटो,
तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओके, अब मैं तैयार हूँ। चलो आओ यूटा, मॉन्स्टर हमारे नजदीक है, तो चलो उसकी तलाश करें। तुम्हारे इस बदलते मूड से मुझे बहुत डर लगता है रियो। लेडी 1, लेडी 2, प्लीज आपस में झगड़ा मत करो। तो इससे कहो ना अपनी बकवास बंद करे, नहीं तो। पर बकवास तो तुम कर रही हो। तुम्हें सच में लगता है कि कोई भी हैंडसम बंदा एक्शन मूवी का स्टार बन सकता है? हाँ, तो इसमें झूठ क्या है बोलो। असल एक्शन तो स्पेशल इफेक्ट्स का कमाल होता है। जरूरी नहीं कि कोई भी हॉट बंदा एक्शन सीन में प्लेन से लटक जाए। तुम दोनों ही बेवकूफ हो। मूवी की स्क्रिप्ट अच्छी ना हो तो वो सिर दर्द से ज्यादा कुछ नहीं। वो छोड़ो, ये नया स्नोमैन कमाल का सिंगर है, गाने बहुत अच्छे हैं उसके। तुम तो चुप ही करो। शांत हो जाओ लेडीज, वरना अगर किसी हीरो ने हमें यहाँ डिटेक्ट कर लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मॉन्स्टर डिटेक्टेड। ज़्वाट एक हमले में काम तमाम करो। Of course, follow me, Rose. मैं तो पैदा ही हुआ हूँ एक मॉन्स्टर की तरह। कुछ और बनना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो क्या मैं कभी ऐसा कुछ कर पाऊंगा जिससे मुझे अपनी पहचान पर नाज हो? निशाना चूक गया, पर अगला नहीं चूकने वाला। हे दोस्तों, तुम ठीक तो हो ना? मात्सु, हमें भागना होगा। वो दूर से हमले कर रहे हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते। भागने नहीं दूंगी। पियर्सिंग रोज। मॉन्स्टर सिचुएशंस के हिसाब से ढल नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा एक खास मकसद के लिए बनाया जाता है। पर मिस कुरोइत्सु के डिजाइन में मॉन्स्टर्स की अपनी पहचान होती है, अपनी एक सोच होती है, जिसके चलते मैंने सिचुएशन के हिसाब से ढलना सीखा और खुद को फैसले लेने के काबिल बनाया। और ये सब कुरोइत्सु के एहसान का ही हिस्सा है। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना रास्ता खुद चुनूं, क्योंकि मेरे पास ये एक ही जिंदगी है और मुझे अपना रास्ता खुद चुनना होगा। मात्सु, तुम ठीक हो? उठ जाओ। चलो इसे खत्म करते हैं। ये क्या चीज है? ये गुब्बारे वाला नहीं है, एक मॉन्स्टर है। मैं मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा हूँ, वक्त आने पर बताऊंगा। वो तेज है, मैं तुम्हें उसे ऐसे लेकर जाने नहीं दूंगी, मोटे शैतान। Piercing तुम ठीक तो हो रोज? आसमान से तबाही लाने वाली बिजली एक्टिवेट। बाप रे! तुम ठीक तो हो रोज? तो क्या मैं ये लड़ाई हार गई? हे रोज, उस मॉन्स्टर के पास मेरा हथियार उड़ाने की पावर कैसे आई? ये नाइंसाफी है। सब ठीक है, तुम हिम्मत वाली हो रोज। इस बार नाकाम हुई, पर मुझे तुम्हारी ताकत पर पूरा भरोसा है, समझी? ये मेरी गलती है। सॉरी यूटो, मुझे सावधान रहना चाहिए था। कोई नहीं, तुम ठीक हो, इतना काफी है रोज। पर जब सुपर हीरो के गेटअप में रहूं तो तुम इस तरह मेरा नाम नहीं ले सकती। मिस्टर कैनन, मैंने बहुत कुछ बनाया है। क्या आज आप मेरे साथ लंच करना चाहेंगे? मात्सु ने सुबह सुबह उठकर ये बनाया है। कोई बेवकूफ ही उसके इस बेहतरीन ऑफर को ठुकरा सकता है। अब तुम इसकी मेहनत की कीमत तो समझ ही सकते हो। फिक्र मत करो, यहाँ सब नॉर्मल और टेस्टी है।
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। अगले एपिसोड में एक शैतान की आत्मा जो शराब के नशे में डूबा हुआ है